अगर होम मेकिंग को आप टास्क समझ के करेंगे ना तो आप बहुत बोर फील करेंगे, आप बहुत जल्दी उकता जाएंगे। लेकिन जब आप इसी को एक आर्ट की तरह लेंगे, डेली आप कुछ ना कुछ सीखेंगे और नया करेंगे, तो ये आपको आर्ट लगेगा और आप इसमें हमेशा पुरसकून रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू सलशीज़ लाइफ। बच्चों के स्कूल बिल आखिर खुल ही चुके हैं, जिसका हमें शिद्दत से इंतज़ार था। डर तो ये था कि शायद सितंबर में और छुट्टियां बढ़ जाएं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्ट्रेस का सबको अंदाज़ा हो गया और स्कूल खुल गए। अच्छा जी, कुछ ऐसी हैबिट्स जिनको हमें चेंज करना फ़ौरन फ़ौरन चाहिए ना, लेकिन हम उनको डिले करे रखते हैं। वो ही हैबिट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करती हैं। क्या कभी आपने सोचा कि बच्चों के लंच बॉक्सेस पे, बॉटल्स पे कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए? बच्चों की सेहत पे, अपनी सेहत पे कभी कंप्रोमाइज़ ना करें। प्लास्टिक के जितने साइड इफ़ेक्ट्स अब निकल निकल के आ रहे हैं ना, आई थिंक कुछ 10 ईयर्स पहले हमें भी नहीं पता थे। इसलिए मैंने सबसे पहले अपना ये स्ट्रेस दूर किया और मैंने बच्चों के तमाम प्लास्टिक के लंच बॉक्सेस हटाए और मैं स्टील के लंच बॉक्सेस लेके आई, ताकि मुझे इनकी सेहत के हवाले से ये टेंशन ना रहे कि मैं बच्चों को लंच प्लास्टिक में देती हूँ और उनकी सेहत पे बुरा असर पड़ेगा। सेकंड थिंग जो हर घर में मैंने देखी है ना, रात से बच्चे और बच्चों की ममा स्कूल बैग्स रेडी नहीं करती, जो कि मॉर्निंग में उठ के बहुत सारा स्ट्रेस क्रिएट करता है बच्चों के लिए भी और ममा के लिए भी। बेस्ट ये है कि अगर बच्चे नहीं देखते ना अपने बैग्स को, तो एक नज़र आप ज़रूर डालें उनकी बुक्स पे, कॉपीज़ पे, उनके पाउचेस पे, ताकि बच्चों को क्लास में बैठते हुए एम्बेरसमेंट ना हो कि उनकी कोई कॉपी मिस है या उनकी अच्छे से बाइंडिंग नहीं हुई हुई है। उनका बैग प्रॉपरली तैयार करना आपकी अव्वलीन रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। आपको देख के आपके बच्चे भी उसी चीज़ को ज़रूर फॉलो करेंगे। हर घर में कुछ ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं, लेकिन मेरे लिए बेस्ट ऑर्गेनाइज़र्स ना अच्छे वाले पाउचेस एंड स्पेशली बास्केट्स होती हैं। आपको पता है, बास्केट्स इतना बेहतरीन तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करती हैं ना, कि मैं तो इनमें अब अपनी ज्वेलरी भी ऑर्गेनाइज़ करने लगी हूँ। एक और चीज़ यहाँ आपको बताऊँगी कि जो भी ज्वेलरी आप यूज़ करते हो ना, और जिन पैकेट्स में उनको लेके आते हो, उसी पैकेट में वापस उसको बंद करके रखें। आपकी ज्वेलरी कभी भी ब्लैक नहीं होगी, कभी उसकी शाइन ख़त्म नहीं होगी। हम अक्सर यही करते हैं, जल्दबाज़ी में हम लोग ज्वेलरी फंक्शन में पहन के पैकेट्स को फेंक देते हैं। उसके बाद ये होता है कि ज्वेलरी ख़राब होनी शुरू हो जाती है, बीड्स उसके गिर जाते हैं, बहुत डल हो जाती है। तो यूँ आपका स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है, क्योंकि ऐसी ज्वेलरी आप कभी भी नेक्स्ट फंक्शन में पहनना पसंद नहीं करेंगे। आपके पैसे भी वेस्ट हो गए और ज्वेलरी भी वेस्ट हो गई। मैं रिंग्स, कैचर्स, बैंगल्स, सेट जो भी चीज़ है ना, उसको अब कवर करके रखती हूँ। इनकी शीट्स को मैं सँभाल के रखती हूँ, ताकि मैं इस ज्वेलरी को ज़्यादा टाइम चला सकूं। आप लोग जानते हैं कि कितनी महंगाई हो चुकी है। अब छोटे से इयररिंग्स भी लेते हैं ना, तो प्राइस बहुत हाई हो गई है उनकी। सो बेहतर है कि अपने आप को स्ट्रेस से बचाने के लिए ना अपनी चीज़ों की खुद केयर करें। और जैसा पंजाब का वेदर है ना, ह्यूमिडिटी वाला, तो उसमें तो चीज़ बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, चाहे आपकी ज्वेलरी हो। तो अगर इसको आप प्लास्टिक में कवर करके रखेंगे ना और किसी अच्छी बास्केट या बॉक्स में रख देंगे, ज्वेलरी टूटेगी भी नहीं, डल भी नहीं होगी और आप जब भी पहनेंगे ना, नया नया फ़ील होगा। फोर्थ थिंग जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है ना, वो होती है आपका मेकअप अरेंज ना होना। कभी आपने सोचा है कि हमारा मेकअप भी असेंबल रहना चाहिए? मतलब मेरी एज का, मेरी स्किन के मुताबिक जो चीज़ मुझे चाहिए, जो मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं उनको एक पाउच में डाल के रखूं, ताकि जब मुझे कहीं जाना हो तो मुझे टेंशन ना लगे। मैं एक ड्रॉर में, दूसरे ड्रॉर में, एक बेटी से दूसरी बेटी से पूछती ना रहूं। तो बेस्ट वे मेरे लिए ये है कि एक अच्छा सा पाउच ले लूँ और उसमें अपनी जितनी भी मेकअप आइटम्स हैं ना, मैं वो रखूँ, ताकि मुझे कहीं भी जाते वक्त या अचानक जाते वक्त कोई टेंशन ना हो। तो एक प्यारा सा पाउच मैंने लिया और उसमें अपने सारे ज़रूरत के आइटम्स रख दिए। कुछ ज़्यादा नहीं है, ये वैसे फंक्शंस में सब यूज़ होता है, मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं यूज़ करती। पाउच को रेडी रखना सिर्फ वर्किंग वुमेन के लिए नहीं होता, हम हाउस वाइफ्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से वर्किंग वुमेन तो एक्सपर्ट होती हैं, क्योंकि वो डेली बेसिस पे कुछ लाइनर, काजल, लिप ग्लॉस वगैरह लगाती रहती हैं, तो उनको पता होता है कि उनका एक कॉम्पैक्ट पाउच पड़ा हुआ है। हम हाउस वाइफ्स बहुत ज़्यादा केयर फ्री हो जाती हैं। एक फंक्शन आया, उसमें चीज़ें हम
हमने अप्लाई की, यूज़ की, फिर हम उनको भूल जाते हैं। ये भी नहीं देखते कि एक्सपायर हो चुकी हैं। मेरे साथ काफ़ी टाइम तक ऐसा होता था, लेकिन अब मैंने अपनी ये स्ट्रेसफुल हैबिट चेंज की है और एक छोटा-सा पाउच बनाया है जिसमें लिमिटेड आइटम्स मैं रखती हूँ। एक इसमें मिरर भी है और एक ये बड़ी प्यारी-सी किट है। ग्लिटर हैं ये, बट बड़ा प्यारा ये आँखों पे लुक देते हैं। लिप पेंसिल्स हैं, लाइनर एंड मस्कारा वगैरह है। तो मैंने अपना ये पाउच ना सेपरेट करके रखा हुआ है। अपनी उस हैबिट को मैंने चेंज किया है जो मुझे शदीद किस्म की टेंशन देती थी कि मैं फ़लाँ लिपस्टिक लाई थी, मैं ये काजल लेके आई थी, वो पेंसिल थी, कहाँ चले गए? तो बेस्ट ये है कि एक पाउच बना के रखें और किसी को भी टेंशन ना दें। लास्ट में मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप जितने भी ब्यूटी ब्लेंडर्स और ब्रशेज़ यूज़ करते हो ना, उनकी सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने एक फ़ंक्शन में ये सारी चीज़ें यूज़ कर लीं और इनको यूँ ही आपने ड्रॉअर में छोड़ दिया। अचानक आपको कहीं जाना पड़ जाता है, तो आप क्या करेंगे? ये तो सारे गंदे हैं, इनके ऊपर इतना फाउंडेशन लगा हुआ है, किसी के ऊपर टिंट लगा हुआ है, तो आप कैसे इनको दोबारा यूज़ करेंगे? आपकी स्किन ख़राब होगी, ये आपको साइड इफ़ेक्ट देंगे, इसलिए बेस्ट है कि इनको साथ के साथ वॉश कर लिया करें। सिर्फ़ ब्यूटी ब्लेंडर्स को नहीं, आपने तमाम एप्लीकेटर्स को भी क्लीन करना है, तमाम ब्रशेज़ को भी क्लीन करना है, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम मेकअप करें ना तो रिज़ल्ट और ज़्यादा अच्छा आए। क्योंकि एप्लीकेटर्स तो इतनी जल्दी गंदे हो जाते हैं, डिफरेंट उस पे शेड्स लगे हुए होते हैं, तो जब आप मेकअप करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी का तो वैसा रिज़ल्ट नहीं आता। तो बेस्ट है जब फंक्शन ख़त्म हो जाता है तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन करें। अच्छा, इनको क्लीन करने का बहुत आसान तरीका है। आपने सिर्फ जेल यूज़ करना है, कोई भी लिक्विड जेल, और कुछ एक्स्ट्रा बर्तन आपके पास होने चाहिए। जैसे मेरे पास ये मिट्टी का ग्लास बिल्कुल एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था और अक्सर व बेशतर इसमें मैं ये वाले ब्रशेज़ ही धोती हूँ। इन तमाम एप्लीकेटर्स को इस ग्लास में मैं रख दूँगी, अच्छी तरह पानी से इसको भरूँगी और मैक्स जेल के चंद ड्रॉप्स इसमें मैं डाल के सारी रात के लिए छोड़ दूँगी। मॉर्निंग में बहुत आराम से ये साफ़ हो जाएंगे। अच्छा, ब्यूटी ब्लेंडर्स जो है ना वो 1-2 दफ़ा से साफ़ नहीं होंगे, आपको इनका पानी बार बार बदलना है। थोड़ा सा जेल डाल के अच्छी तरह सॉफ्ट हाथों से इनको रब करना है और फिर इसका पानी चेंज करना है। लगता बहुत आसान है इनको साफ़ करना, लेकिन ये जो स्पॉन्जेज़ है ना ये इतना ज़्यादा कैच करते हैं फाउंडेशन को, टिंट वगैरह को, कि इनसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप ख़ुद सोचें, जब यही गंदी चीज़ सेकंड टाइम हम अप्लाई करेंगे तो कितने साइड इफ़ेक्ट हमारी स्किन को लगेंगे। सो यहाँ पहले इनको मैंने अच्छी तरह पानी में डिप किया ताकि ये बहुत सारा पानी सोक कर लें, और जब मैं दोबारा इनको दूसरे पानी में डालूं तो पानी इनके अंदर ज़ाहिर है पहले से एब्जॉर्ब होगा, तो जेल के साथ साथ इनकी क्लीनिंग होती रहे। लेकिन बड़े ही ढीठ ब्लेंडर हैं, अच्छे से साफ़ नहीं हो रहे थे। सारी रात मैंने इनको डिप किया और उसके बाद मैंने इनको बहुत अच्छे से साफ़ किया। वो भी क्लिप मैं आपको दिखाऊंगी कि ये साफ़ होके कैसे लगते हैं, लेकिन यहाँ मैं नहीं दिखा सकी क्योंकि मैं जितना इनको साफ़ कर रही थी इनके अंदर से गंद निकले जा रहा था। ये बर्तन भी बहुत छोटा मुझे लग रहा था, इसको फिर मैंने चेंज कर दिया और यहाँ पे आप देखें सिर्फ मैं इनको डिप करती जा रही हूँ और फाउंडेशन की एक लेयर इनसे निकलती जा रही है, लेकिन इनके ऊपर जो स्टेन्स हैं वो एज़ इट इज़ है अभी भी। ब्रशेज़ बहुत इजीली क्लीन हो जाएंगी क्योंकि उनका टेक्सचर डिफरेंट होता है। उनका साफ़ करना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये जो स्पॉन्जेस है ना इनको साफ़ करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ग्लास को मैं एक तरफ कर दूंगी और फिर एक बड़े से टब में इन तमाम स्पॉन्जेस को मैं डाल के सारी रात के लिए छोड़ दूंगी। आई थिंक मुझे यहाँ पे थोड़ा सा नीम गर्म पानी डालना चाहिए था स्पॉन्जेस के लिए, ताकि जल्दी से सारा फाउंडेशन उनसे साफ़ हो जाता। खैर, एक छोटू से टब में मैंने इन सबको डिप कर दिया है। अगेन मैंने सेकेंड टाइम जेल डाला है पानी में, और फिर मैं दिखाऊंगी आपको इंशाल्लाह ये कितने साफ़ हुए हैं और ये सही से साफ़ होते भी हैं कि नहीं। हो तो जाते हैं वैसे, लेकिन इस टाइम मुझे थोड़े से ये टफ़ टाइम दे रहे हैं सही से क्लीन होने में। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, कनेक्टेड रहिएगा और फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। आपका फ़ीडबैक बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। इजाज़त चाहूँगी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।